आकाशवाणी जम्मू से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार दर्शन। श्रोताओं, जब से कोरोना महामारी फैली है, लगभग 1.5 साल से भी अधिक समय हो चुका है, हम अपने साप्ताहिक प्रादेशिक समाचार दर्शन कार्यक्रम में आपको हफ्ते भर की खास खबरें बताने के बजाय कोरोना के बारे में जानकारी बताना बेहतर समझ रहे हैं और अपने इस चंक को, इस मंच को लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, कोरोना महामारी वाकई एक ऐसी चुनौती है जिसके साथ मुकाबला करना है तो हमें इसके हर पहलू के बारे में जानकार होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी एहतियात क्या हैं, किस तरह से इस महामारी से बचा जा सकता है, ये जानना हम सबके लिए ज़रूरी है। तभी तो हम हर हफ्ते इसके किसी न किसी पहलू के बारे में बात करते हैं। श्रोताओं, आजकल जून का महीना चल रहा है और इस महीने की खासियत ये है कि हर साल जून के महीने को हम एंटी मलेरिया मंथ के तौर पर मनाते हैं, यानी ऐसा माह जो कि मलेरिया के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए है। ये मलेरिया क्या है, ये माह हम क्यों मनाते हैं, इसके बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं डॉक्टर संदीप डोगरा, जो कि जम्मू मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों मलेरिया के बारे में जानना, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर संदीप, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम हर साल जून को एंटी मलेरिया मंथ के तौर पर मनाते हैं। इस मंथ को मनाने का मकसद? देखिए, ऐसा है कि मलेरिया जो है ये हमारे देश में एक एंडेमिक बीमारी है। यानी इसका मतलब है कि हर साल हम देखते हैं कि जून का महीना जबकि मानसून की शुरुआत होती है, तो इस महीने में मानसून के दौरान या मानसून के बाद में इसके जो केसेस होते हैं उनमें काफी बढ़ोतरी होती है। और उसका रीजन यही है कि मलेरिया जो है वो उसको पनपने के लिए पानी जो होता है वो चाहिए होता है। और जहाँ हम रहते हैं, अगर हमारे घर के आसपास कहीं पे भी ऐसी कोई जगह है यहाँ ये पानी इकट्ठा हो सकता है, जो मच्छर जो कॉज करता है मलेरिया, उसको पनपने का मौका मिलता है। और उसके पनपने से जो इसके बाइट में जो लोग आते हैं उनको ये बीमारी हम देखते हैं कि अक्सर इस पीरियड में ज्यादा होती है। और इसका एक ही तरीका है कि अवेयरनेस इसके बारे में हम जितनी बात जनरेट कर पाए, लोगों को, आवाम को इससे बचने के तरीके बता पाए। ये उसी का रीजन है कि हम हर साल इस महीने को स्पेशली एज एन एंटी मलेरिया मंथ करके डिक्लेयर करके हम एक कोशिश करते हैं कि इसके बारे में बचने के तरीके लोगों को बताए जाएं। जी, यानी कि जब हमारा मानसून आने वाला होता है तो उससे पहले ही लोगों को सजग कर दिया जाए, सचेत कर दिया जाए कि वो इस तरह की सावधानियां जो हैं वो अपना लें, कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें। एनीवेज, हम उसके बारे में भी आगे तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले जब हम मलेरिया की बात करते हैं तो एग्जैक्टली मलेरिया एक बीमारी के तौर पर ये है क्या और किस तरह से ये फैलता है? मलेरिया जो है वो एक मच्छर के काटने से किसी भी आदमी या औरत को हो सकता है। मच्छर की एक खास अपनी प्रजाति है जो कि इस मौसम में ठहरे हुए पानी में जो होता है उसमें वो पनपती है जी। और काटने का जो टाइम ज्यादातर जो होता है वो शाम का टाइम जो होता है या रात में वो काटता है। मतलब जब दिन ढलता है या जब रात होती है जी। तब अगर किसी ने वो प्रिकॉशन जो हम लोग बताते हैं वो अगर फॉलो नहीं करे तो ये मच्छर उनको काट सकता है। और उसके बाद 7 से 15 दिन के बीच में इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका। जी। उसके बाद में इसके लक्षण जो हैं वो दिखते हैं और ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल है। देखिए, जो मलेरिया है ये हमारी गलती के कारण नहीं होगा। जी। ये जो अगर हम ये सावधानियां जो हम आपको बताते हैं, हर साल बताते हैं, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम अपना जो आस पड़ोस का जो एरिया है, घर का है, बाहर का है, अगर वहां पे हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो ये मच्छर जो है ये ऐसे लोगों को काट के ये बीमारी फैला सकता है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो जो मच्छर जब इंसान को काटता है या उसको बाइट करता है तो किस प्रकार से उसके बॉडी में क्या चेंजेस या उसके ब्लड में क्या चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो जाता है? देखिए, जो इसके शुरुआती लक्षण होते हैं बिल्कुल फ्लू की तरह होते हैं। जैसे कि हमें खांसी जुकाम होता है वैसे ही फ्लू लाइक इसके सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है हाई ग्रेड फीवर, यानी कि बहुत तेज बुखार, और उसके साथ में शिवरिंग यानी कि कंपनी लगना, ठंड लग के बुखार होना।
ठंड लग के बुखार होना, सर में दर्द होना, कभी कभी उल्टियां भी हो सकती हैं, बदन में दर्द भी हो सकता है, कभी कभी डायरिया या लूज मोशन की शिकायत भी हो सकती है, और आदमी बहुत ही कमजोर पड़ जाता है और खाना खाने का मन नहीं करता, मन खराब रहता है। जी। और ये सब जो है ये 7 दिन के, यानी कि मच्छर के काटने से 7 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में कभी भी ये सारे जो लक्षण हैं ये उसको आ सकते हैं। जी, तो ये कितना घातक हो सकता है? क्या ये जानलेवा भी है या शरीर पर किसी और तरह का असर पड़ सकता है इससे? देखिए, ऐसा है कि अलग अलग तरह के मच्छर की प्रजातियां हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं। जी। उसमें एक प्रजाति होती है फेल्सीपेरम कहते हैं जिसको हम, अगर जी। वो प्रजाति का मच्छर अगर काटे तो उस केस में मलेरिया जो है काफी सिवियर हो सकता है, जी। और उस केस में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ सकती है और उसमें लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। बाकी जो जो प्रजातियां हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट जो बीमारी है जो करती हैं, और उसका आराम से आप घर पे या उसका जो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद में आप उसका इलाज कर सकते हैं जी। और पूरी तरह से उसे रिकवर कर सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब, मलेरिया की तरह ही कहा जाता है कि मच्छरों के काटने से डेंगू जो बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं, तो वो मलेरिया से किस तरह से डिफरेंट हैं और वो क्या बीमारियां होती हैं जो लग सकती हैं उससे? देखिए, डेंगू भी जो है मच्छर के काटने से है, लेकिन उसमें मच्छर की जो प्रजाति होती है, जो जो स्पीशीज है वो अलग तरह की होती है। और डेंगू का जो मच्छर है उसमें और इसमें फर्क ये है कि वो एक फ्रेश वाटर मॉस्किटो, यानी कि वो साफ पानी में पनपता है, और उसमें भी जो है माइल्ड डेंगू आप कह सकते हैं और एक थोड़ा सा सिवियर कह सकते हैं, जो कि मतलब थोड़ा सा ज्यादा घातक हो सकता है या? घातक भी हो सकता है। जी। तो दोनों जो है अलग अलग तरह के मच्छरों के काटने से होती हैं, और दोनों में जो है सिम्टम्स जो हैं वो शुरुआती में तो सेम होते हैं, लेकिन जो सीवियर डेंगू होता है उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होती हैं। जी, मलेरिया होने पर किस प्रकार पता चलता है कि मुझे मलेरिया है? लाइक फॉर एग्जांपल कि मुझे बुखार हो रहा है, ठंड भी लग रही है, कंपकंपी मुझे हो रही है, तो किस तरह पता चलेगा कि मुझे मलेरिया है या कोई अन्य बुखार है या कोई और तरह का वायरस तो नहीं है? देखिए, जैसे आजकल के दिनों में जब कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, तो ये बड़ा जरूरी है समझना हमें। बुखार अगर किसी भी तरह का अगर होता है तो हमें ये समझना है कि क्या ये कोविड है या क्या ये मलेरिया है, क्या ये डेंगू है। जी। तो इसका सबसे सही तरीका है कि मलेरिया के लिए और डेंगू के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट हर हेल्थ सेंटर में हर जगह पे इसके ब्लड टेस्ट जो होते हैं जी। वो अवेलेबल हैं। जी। तो दोनों मलेरिया का और डेंगू का जो डायग्नोसिस करने के लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट रहता है। जी। अब ब्लड का सैंपल लेके हमें आराम से पता लग जाता है कि क्या ये मलेरिया है या डेंगू है या कुछ और है। जी। तो अगर किसी को भी ऐसे लक्षण आते हैं तो सबसे पहले उनको डॉक्टर की सलाह से ये टेस्ट करवाने चाहिए और पहले रूल आउट करना चाहिए कि कहीं ये तो नहीं है। जी। तो इसके लिए ये टेस्ट जो है ब्लड सैंपल लेके आप किसी भी लेबोरेटरी में, प्राइवेट में या पास में अगर कोई सेंटर है, गवर्नमेंट का सेंटर है, कोई डिस्पेंसरी है, तो वहां पे आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। जी। तो उसके बाद दवाई जो है इसके लिए, क्योंकि मलेरिया तो एक आम बीमारी जैसा लगता है, बचपन से ही हम नाम सुनते आए हैं और उससे पहले भी मलेरिया रहा होगा, तो एक कुनीन नाम करके कहा जाता है कि इसके ऊपर कुनीन दी जाती है, तो वो क्या दवाई है? हाँ, वो दवाई जो है वो पहले ये अगर कंफर्म हो जाता है कि ये एक वाइवेक्स मलेरिया है या मतलब जो नॉन क्रिटिकल मलेरिया जब आप टेस्ट में पता लग जाए, तो उसके लिए जो मेडिकेशन है जी। उसका एक पूरा कोर्स रहता है और वो लेने के बाद में ये पूरी तरह से आपका रिकवर हो जाता है। जी। लेकिन अगर फेल्सीपेरम आपका मलेरिया आता है, उसके लिए फिर हम ये दवाई काम नहीं करती है, उसके लिए हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ती है। जी। उसके लिए कुनीन जो है वो देने का तरीका अलग है जी। और उसके लिए हमें बाकी चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है और उसके लिए फिर आपको हॉस्पिटल की जाने की जरूरत पड़ती है। जी, यानी बाकी बीमारियों की तरह जिस तरह से कहा जाता है कि डॉक्टर की सलाह लिए बगैर या डॉक्टर के मार्गदर्शन के बिना कोई दवाई नहीं लेनी है, तो मलेरिया में भी हमें यही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि कोई भी दवाई जो है अपने आप लेने से उसके नुकसान भी हो सकते हैं। जी। डायग्नोसिस जो है वो एक डॉक्टर ही बना सकता है, उसको बनाने के बाद में सही जो ट्रीटमेंट कितनी देर तक लेना है, क्या लेना है, ये जरूरी है कि आप डॉक्टर की राय में ही उसको लीजिए। जी, डॉक्टर साहब, मलेरिया आपने जैसे शुरू में बताया है कि पानी पर पनपता है मच्छर, तो उससे मलेरिया फैलने का डर रहता है। तो अब क्योंकि जून का महीना आ गया है और प्री मॉनसून जो शॉवर्स भी होंगे, पानी भी हर जगह इकट्ठा हुआ करेगा और गर्मियों में हम लोग कूलर भी इस्तेमाल करते हैं एसी के अलावा, तो लोगों को क्या क्या ज़रूरी ऐसी एहतियात हैं जो हमें अपनानी चाहिए, जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए ताकि मच्छरों को हमारे आसपास फैलने का मौका ही ना मिले?
देखिए, मैंने पहले कहा आपको कि ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। आप इससे बच सकते हैं अगर आप प्रिकॉशंस फॉलो करें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये मच्छर के काटने से फैलता है। तो हमने हमारी हर एक घर में मुझे लगता हर एक आदमी की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने घर से शुरू करे, छत से देखे, बाहर देखे, कोई भी ऐसी जगह यहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है और वो पानी इकट्ठा होने के बाद में मच्छरों को पनपने की जगह दे सकता है। उसको ये टाइम है कि आप एक अपने घर का सर्वे कीजिए और जहां भी आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, उसको वहां से खाली कीजिए या उसको वहां से हटाइए। उसके बाद आप अगर कोई लोकेलिटी है, कोई मोहल्ला है, तो आप जो मोहल्ले के जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो अपनी लोकेलिटी का सर्वे करें। कोई गड्ढे हैं उनको भरवाएं, म्युनिसिपैलिटी के थ्रू प्रोएक्टिवली अप्रोच करके जो स्प्रे होता है, जो गड्ढे हैं उनको वो कोशिश करें कि उनको भरें। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हमने अपनी लोकेलिटी में पानी इकट्ठे नहीं होने देना है, चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे वो हमारे घर के आस पड़ोस हो। उसके बाद में हमने ये भी कोशिश करनी है कि लोग गांव में खासतौर से बाहर सोते हैं इस मौसम में, तो इस मौसम में बाहर सोना या बाहर काम करना अगर है तो कपड़े जो है पूरे कवर करके पहने, हाथ पैर आपके कवर होने चाहिए। कई सारे मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं, अगर मजबूरी है तो उनका यूज करना चाहिए। हमें बेसिकली मच्छर के काटने से अपने आप को बचाना है, ये हमारा मेन कोशिश ये रहनी चाहिए। और अगर जो लोग बाहर सोते हैं, ओपन में सोते हैं, तो वो मच्छरदानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी ऐसा तरीका जो हमें मच्छरों के बाइट से बचा सकता है, हमें उसको प्रोएक्टिवली फॉलो करना चाहिए। और साथ ही साथ में एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऐसी कोई भी जगह यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है और जहाँ पे चांस है कि मच्छर पनप सकते हैं, उसको मिल के और गवर्नमेंट की मदद से उन जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको खत्म करना चाहिए। जी, तभी हम इससे बच सकते हैं। तो आपकी बताई हुई जानकारी में फर्दर अपने सुनने वालों को ये कहना चाहूंगा कि मलेरिया उतना भयानक नहीं है जितना लापरवाही के कारण हम इसे भयानक बना देते हैं। तो आप अपने घर में, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, कि सर्वे कीजिए, छत पे अगर कोई टायर है, कोई बर्तन है या खाली पॉट है जिसमें पानी जमा हो सकता है, तो उसका बचाव कीजिए। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लोग कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं, कूलर में तो पानी रहता ही रहता है, तो उसमें तो मच्छर के पनपने के ज्यादा चांसेस हैं, तो उसके लिए क्या ऐसा कोई उपाय है या जिससे बचा जा सके? क्योंकि कूलर में पानी का इकट्ठा होना तो लाजमी है। देखिए, अगर पानी फ्लो में रहता है, कूलर में पानी है, वो रोज भरेगा, रोज खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कूलर पड़ा हुआ है छत के ऊपर, कोई आपका टैंक पड़ा हुआ है, कूलर पड़ा हुआ है, कोई और टायर पड़ा हुआ है जिसमें पानी यूज नहीं होता, पड़ा रहता है, लॉन्ग टर्म उसमें जो है वो पानी पड़ा रहता है, ऐसा स्टेगनेंट वाटर जो होता है वो मच्छर के पनपने का रिस्क फैक्टर होता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि जिनके घरों में ऊपर कहीं ऐसे या घरों में कूलर पड़े हैं लेकिन पानी जो उसमें इकट्ठा हुआ है और वो यूज नहीं कर रहे, उसका पंप यूज नहीं कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि ऐसी जगहों को खाली कर दें, ऐसे कूलर को खाली कर दें। अगर फ्रेश वाटर उसमें आता है और वो डेली यूज हो जाता है, उसके मतलब पनपने का रिस्क कम हो जाता है। लेकिन स्टेगनेंट वाटर जहां भी है, चाहे वो कूलर में है या किसी टैंकी में है या किसी बर्तन में है, किसी टायर में है, वो हमें उसको वहां से खाली करना है और उसको ये भी कोशिश करें कि दोबारा ना उसमें पानी जो है इकट्ठा हो। जी, तो अपने सुनने वालों को एक बार फिर हम कहेंगे कि जहां कहीं भी आपके घर के आसपास या घर में पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उस स्रोत को, सोर्स को खत्म कीजिए, पानी इकट्ठा ना होने दीजिए। और हाँ, अगर भगवान न करे आपको मलेरिया हो भी जाता है या बुखार या ठंड लग के बुखार चढ़ने जैसे सिम्टम हैं, तो अपनी जांच कराइए। मलेरिया हो जाता है तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए और दवाई खाइए और खुद सेल्फ मेडिकेशन से बचिए। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए स्पेयर किया और ढेर सारी जानकारी हमारे साथ साझा की इस विषय पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओ, आज के समाचार दर्शन में इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया गोकुल वर्मा ने। वाचक एवं सह संपादक जगमोहन शर्मा, संपादक आर के रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की।